हेलो बच्चों। तो आज हम सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की। तो इसमें क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके चीज के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। अच्छा, देखिए क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तो होती है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होती है ये? ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बताती है भाई किसी भी एक रिएक्टेंट की जो स्पीड है चेंज होने की, ठीक है, इन प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही हम प्रोडक्ट की टर्म में बात करें तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अभी बात क्या होती है, देखिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो रेट क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन इसीलिए लगाते हैं, अब मैं बताऊंगा कैसे। देखिए ऐसे ही मैं रेट प्रोडक्ट की टर्म में और बता देता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा टी टाइम। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं कहूँ रिएक्टेंट कोई है और वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, ठीक है, जब टाइम जो था ना, टाइम 0 था तो ये रिएक्टेंट मान लो 1 मोल था, ठीक है, और प्रोडक्ट 0 था। टाइम फिर हुआ 5 सेकेंड, ठीक है, और ये हो गया भाई मान लो 0.7 मोल और ये बन गया 0.3 मोल। ठीक है, ऐसे ही मैं एक और टाइम ले लेता हूँ, उसके ऊपर आप खुद से करेंगे सेकेंड, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मान लो इतना कुछ हो गया मोल और यहाँ पे इसके बन गए 5 मोल। ठीक है, इस हिसाब से अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम करते क्या है, देखिए अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म में निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा, तो रेट लिखूंगा, रेट इक्वल टू माइनस का साइन मैं समझाऊंगा क्यों आया, अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ माइनस का साइन नहीं। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा आर का मतलब है, और यहाँ पे डेल्टा टी, डेल्टा आर का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल क्या था और माइनस टाइम इनिशियल क्या था। ठीक है, इसके बाद माइनस का साइन आएगा, वो मैं समझाऊंगा क्यों आया है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, इसका मतलब है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट ही लगानी, कभी कोई और ब्रैकेट आप लगा दें। अच्छा देखिए अभी क्या है यहाँ पे फाइनल, अगर मैं इसके बीच में, इस इंटरवल के बीच में देखना चाहूँ तो क्या होगा, ठीक है, कि टाइम 0 से 0.5 सेकेंड के बीच में क्या रेट थी, तो आप क्या कहोगे। देखो यहाँ पे जब फाइनल कंसंट्रेशन की बात आएगी तो फाइनल कंसंट्रेशन मतलब फाइनल टाइम अब ये होगा और इनिशियल क्या होगा ये, ठीक है, ये इनिशियल हो गया। ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन ये होगी भाई 0.7, ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसके बार माइनस का साइन है, और यहाँ पे फाइनल टाइम क्या है, ठीक है, फाइनल टाइम है 5 सेकेंड और इनिशियल टाइम क्या है, इनिशियल टाइम है 0 सेकेंड, ये सेकेंड में है। ठीक है, ये मोल पर लीटर में है, मोल क्या दिया ना, तो मोल पर लीटर है, वॉल्यूम क्या ले रखा है यहाँ पे 1 लीटर। ठीक है, अच्छा इस हिसाब से अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 0.3 माइनस के। ठीक है, और रेट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए इस माइनस के साइन को हटाने के लिए, रेट को प्लस के को करने के लिए माइनस का साइन लेते हैं। अब समझ में आई बात।
और नीचे 5 सेकेंड। ये था मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा तो 0.3/5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये तो होगी भाई यूनिट रेट की। ठीक है, और इसको हम सोल्व कर लेंगे आगे फर्दर डिवाइड करके। ठीक है, तो रेट क्या से निकली वो आपको दिखाई दे रही है, इसको सोल्व कर लेना भाई। तो आप सोल्व करोगे तो कैसे होगा, देखो मान लो आप ऐसे करो 30 लिख दो उसको और नीचे 5 इंटू तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रेट की यूनिट क्या है भाई, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आपको याद रहनी चाहिए, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्या है, मोल पर लीटर, ठीक है, पर सेकंड ये होती है। अब देखो ये टाइम यहाँ पे मिनट इनवर्स में भी हो सकता है और डेज इनवर्स में भी हो सकता है। ठीक है, मंथ में भी हो सकता है। अब समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ, ईयर्स में भी हो सकता है। तो सेकंड की जगह पे इनमें से कुछ भी आ सकता है, ये समझ लेना अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मोलर है इसको मोलर भी कह देते हो कई बार आप। ठीक है, मोल पर लीटर को मोलर कहते हैं ना हम लोग, तो ये मोलर हो गया। अगर अपनी गैस होगी यहाँ पे तो गैस की टर्म में कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आएगा। क्या आएगा, प्रेशर। तो प्रेशर आएगा तो प्रेशर को एटीएम में लेते हैं हम लोग। एटीएम की जगह पे आपका बार भी हो सकता है और क्या हो सकता है, और टोर भी हो सकता है। कई सारी यूनिट है, मतलब प्रेशर की यूनिट आएंगे हमारे सामने यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें हमें करनी है। इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है भाई। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे देखिए, देखो अगर इसकी जगह पे मैं एटीएम लिख दूं, मतलब एटमॉस्फेयर लिख दूं और यहाँ पे सेकंड इनवर्स लिख दूं, तो ये भी अपनी रेट की यूनिट है। अब रेट की यूनिट आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या होती है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। इसी रेट को हम एवरेज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज रेट। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा। अब मैं क्या कहता ना, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, दो तरीके की रेट पढ़नी है। अभी के लिए मान के चलो ये एवरेज रेट है। इंस्टेंटेनियस रेट को भी समझेंगे हम थोड़ी देर में, तो अभी देखते चलो। रेट ऑफ रिएक्शन हमें समझ में आई है कि क्या होती है भाई। ठीक है, कैसे निकलती है ये, अभी तक के लिए हमें समझ में आया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है भाई। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका दूं तो क्या होता है, ये किसी होते हैं टाइम इंटरवल के बीच में। किसी टाइम इंटरवल के बीच में मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछूं तो आप वो बताओगे कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, एनी। ठीक है, एनी टाइम इंटरवल। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन एनी टाइम इंटरवल। ठीक है, किसी टाइम इंटरवल में जो होती है उसको हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इसमें हमें टाइम इंटरवल का पता होगा। जैसे मैं आपको कहूं कि 0 से 5 सेकंड के बीच में बताओ, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में बताओ, मतलब हमें फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का पता है। अगर ऐसा होगा तो हम उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एट एनी मूवमेंट ऑफ टाइम, एट एनी मूवमेंट ऑफ टाइम। तो मूवमेंट ऑफ टाइम पे अगर मैं पूछूं आपसे
तो आप क्या बताओगे, इसको बताओगे। मोमेंट ऑफ टाइम का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो मैं कह दूं 5वीं सेकंड पे कितना था, ठीक है, या 10 सेकंड जब हो रखी थी तो कितना टाइम रेट ऑफ रिएक्शन था। कहने का मतलब ये है, अगर मैं देखो आप रियलिटी में एग्जांपल कैसे समझोगे उसको देखिए। रियलिटी में एग्जांपल कुछ ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि हम देखें, जैसे मान लो आप लोग बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और बाइक चला रहे हैं तो क्या है उसमें आप एक एवरेज रेट कैसे निकालेंगे उसका। देखो मान लो आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है और उस 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपने 10 मिनट लगाई। 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में आपने क्या किया, 10 मिनट लगाई, ठीक है। तो यही होती है वैसे आपकी स्पीड, ठीक है, कि डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की है और उसमें टाइम कितना लगा है। तो आप क्या लगा दोगे, 1 किलोमीटर पर मिनट आ जाएगी आपकी स्पीड, यही आएगी। ये तो होगी एवरेज। इसमें क्या था, आपको ये पता है भाई टाइम इंटरवल कितना है, ठीक है, आपको क्या पता है, टाइम इंटरवल का पता है कितना है। पर आपसे मैं पूछूं कि आप ये 10 मिनट जब ये यहाँ पे चल रहे थे ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो कोई बिल्डिंग आई, ठीक है, या आपको जब 5 मिनट हो रखे थे, 5 मिनट जब आपके हुए थे तो 5 मिनट पे क्या स्पीड थी, तो जो 5वीं मिनट थी ना, या फिर 5वीं मिनट भी कहूँ, या फिर उस 5वीं मिनट जब शुरू हुई आपकी, जस्ट शुरू हुई थी 5वीं मिनट, तो आपने स्पीडोमीटर में देखा उस टाइम पे जो स्पीड थी एट इंस्टेंट पॉइंट, ये क्या है, 5वीं मिनट जब शुरू हुई ना उस टाइम पे आपने स्पीडोमीटर में देखा, इसमें देखा स्पीडोमीटर में, ठीक है। और स्पीडोमीटर में मान लो आपकी 15 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड दिखा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस। एवरेज में क्या है, हमने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी और इसमें टाइम कितना लगा वैसे निकलती है। और इसमें क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जब चल रहे हो उस टाइम पे जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। आई थिंक आपको अंदाजा हो गया है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी देखिए ये हम रियलिटी में अब कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात अगर मैं करूं तो देखिए ग्राफ के हिसाब से हम समझते हैं इन दोनों चीजों को। देखो एवरेज में तो क्या था, डेल्टा यूज होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड में क्या था, देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो उसमें हमारा फॉर्मूला था एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज रेट का फॉर्मूला था माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर यहाँ पे डेल्टा टी कोरस्पॉन्ड करे, ठीक है, टू 0, ठीक है, तो हम इस डेल्टा को डी टी क्या देते हैं, क्या कहते हैं, डी टी। अब ये डी क्या है, वो स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डेल्टा की यहाँ पे डी आएगा तो ऊपर भी डेल्टा की यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि अगर टाइम कम होगा तो रिएक्शन जो रिएक्टेंट की जो चेंज हुई है ना, कंसंट्रेशन जो चेंज हुई है वो भी कम होगी। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो इसमें क्या होगा, जो जहां पे डेल्टा है वहां पे डी आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, जब टाइम करेस्पॉन्ड करे लगभग 0 पे, ठीक है, जब टाइम बिल्कुल 0 के लगभग इक्वल हो, ठीक है। जब आपने स्पीडोमीटर में देखा आप उसमें कितना टाइम लगा होगा, थोड़ा सा टाइम लगा होगा, सेकंड के भी अंदर में खत्म हो गया था। अब देखो इतनी बात आई हमें समझना कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इसको डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों, आप पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर आप देखो तो ठीक है, रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है ना आर की, मतलब रिएक्टेंट की, वो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है विद टाइम, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। इतनी बात हमें समझ में आई है, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लिया हमने कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है,
और दूसरा इनका एक्सप्रेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का और ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का। अब ग्राफ के हिसाब से कैसे हम निकाल सकते हैं वो देखिए। मान लो ये रिएक्टेंट के लिए बना रहा हूं, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए है। तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन है यहाँ पे रिएक्टेंट की जो कि बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टाइम है। ये वाई एक्सिस नहीं है, सॉरी एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब गौर से देखो भाई क्या है, इसमें कुछ ऐसे चेंज होता है, ठीक है। मतलब पहले आप रिएक्टेंट लिया तो रिएक्टेंट आपने ज्यादा लिया था, मान लो आप 1 मोल ले रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या चेंज हो गए, 0.9, 0.8, ठीक है, 0.7, 0.6 और 0.5, ठीक है, 0.4, 0.3 हो गया, ठीक है, 0.2 हो गया भाई, 0.1 हो गया, ठीक है, ऐसे ही 0 हो गया, यहाँ पे 0। ऐसे ही यहाँ पे टाइम देखो, मान लो आपका यहाँ पे 100 सेकंड में हुआ, ठीक है, यहाँ पे 200 सेकंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे 300 सेकंड हो गया, ऐसे ही 400 सेकंड हो गया, ठीक है, 500 सेकंड हो गया, और 600 सेकंड हो गया, 700 सेकंड हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मैं आपसे कहूं कि जब 200 सेकंड से 400 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो आप क्या करोगे, 200 सेकंड जो है ये वाली यहां से लाइन ले जाओगे ऊपर, ठीक है, और देखो ये कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, और 400 सेकंड यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, कितना हो गया। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आई है, देखो ये किसके पैरेलल है, टाइम के पैरेलल है, तो ये डेल्टा टी आ जाएगा, चेंज इन टाइम आ जाएगा, ठीक। और अब देखो इस पॉइंट को अगर आप ऐसे मिलाओ और इस पॉइंट को ऐसे मिलाओ, तो ये जो डिस्टेंस आई है यहाँ से यहाँ के बीच की, ये जो डिस्टेंस आई ना, देखो ये किसके पैरेलल है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से डेल्टा आर आ जाए और यहाँ से डेल्टा टी आ जाए, तो आपका रेट एवरेज क्या होगा, ठीक है। जो यहाँ पे देखो ये वाई एक्सिस है, तो वाई की जो वैल्यू आई है और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आई है, तो वाई अपॉन एक्स की जो वैल्यू आई है वो ही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे ये जो y की डिस्टेंस देखो, स्केल हो गया, स्केल में मान लो 5 सेंटीमीटर आ गई आपकी, और ये जो आई ये मान लो 10 सेंटीमीटर आ गई, तो क्या करोगे, x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे और y की वैल्यू यहाँ पे, ये y की वैल्यू होगी 5 और ये इसकी होगी, तो 1/2 आ जाएगा स्केल, ठीक है, कुछ ऐसे आएगी। ये कुछ बात समझ में आ रही है आपको, ग्राफ दे दें और ग्राफ में कहीं इस ग्राफ में देखिए बताओ 200 सेकंड और 400 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप बता दोगे इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से होगी। अब मैं रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस में ऐसे आपको 2 इंटरवल नहीं देंगे, वो एक ही टाइम बोल लेंगे। मान लो आपसे कहते कि 500 सेकंड पे क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, तो आप क्या करोगे, 500 सेकंड को ऊपर मिलाओगे इस कर्व के साथ में, यहाँ पे इस कर्व पे टेंजेंशियल ड्रॉ करोगे, मैं अलग से समझाता हूँ, मिक्सिंग हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइम था 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन है, ठीक है। ग्राफ में आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा, ये मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8, 0.9 और 1.0, ठीक है। ये आपने ले ली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये ले लिया चेंज इन टाइम, ठीक है, तो टाइम है इधर और वहां पे कंसंट्रेशन है। अब देखिए
कहने के लिए मैं अभी कह रहा हूँ 400 पे आपसे पूछ रहा है कि 400 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो 400 सेकंड जब आपको इंटरवल नहीं दिया, सिर्फ एक टाइम दिया है, उस पे क्या करो, 400 सेकंड से इस कर्व पे देखोगे कहाँ पे पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट से आप क्या करोगे, टेंजेंशियल ड्रॉ करोगे। टेंजेंशियल ड्रॉ करना आपने सीख रखा होगा मैथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से टेंजेंशियल ड्रॉ हो गया। अब ये है ना, आप चाहे तो यहाँ तक और वहां तक ले जाओ, या फिर यहाँ कहीं पे भी आप ले जाके रोक दो, और फिर क्या करना है, फिर इसको एक लाइन तो ऐसे लगा दो, इस एक्सिस के पैरेलल होगी ये लाइन, और एक लाइन लगा दो ऐसे, ये इस एक्सिस के, एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लगानी है और एक एक्स एक्सिस के। ये वाई एक्सिस के पैरेलल वाई के बारे में बताएगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्स के बारे में बताएगी। अब देखो, यहाँ से यहाँ के बीच की ये जो लाइन है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से यहाँ के बीच की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू हमें क्या बता रही है, डेल्टा t, और y की वैल्यू क्या बता रही है, डेल्टा r, ठीक है। y की वैल्यू डेल्टा r बता रही है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे कि इंस्टेंटेनियस रेट में आप क्या करोगे, डेल्टा आर की वैल्यू जो है अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ठीक है। या आप ये कह लो डी टी और डी आर की वैल्यू इक्वल आ जाएगी वाई अपॉन एक्स के। वाई की वैल्यू यहाँ पे आप मेजर कर लोगे स्केल के साथ में, मान लो 5 सेंटीमीटर आ गई और ये 15 सेंटीमीटर आ गई, कितनी भी आ सकती है आपकी, ठीक है। तो जितनी भी आएगी y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, और x की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे आपको y और x कैलकुलेट करके बताए वैसे आ जाएगी। मैं अभी के लिए कह रहा हूँ, मान लो 7 ऊपर की आ गई और 14 नीचे की आ गई, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे स्पीड आ जाएगी। 1/2 को कैसे लिखोगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि सेकंड में टाइम है, ये किसमें है, सेकंड्स में टाइम है, और ये मोल पर लीटर में है, ये किसमें है, मोल पर लीटर में। तो आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सीख लिया, और और क्या सीखा है, और आपने सीख लिया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये है रिएक्टेंट की टर्म में। प्रोडक्ट की टर्म में अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ठीक है। प्रोडक्ट की टर्म में आप ऐसे निकालोगे, देखिए प्रोडक्ट की टर्म में भी बिल्कुल सेम है, बस आपको थोड़ा अजीब ना लगे इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम हो जाते हैं लिखने में, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, आप खुद से लिख सकते हो। थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, 0.1 0.2 से मान लो 1 तक डालिए वैल्यू, और यहाँ पे 100 सेकंड, ये सेकंड जरूरी नहीं है, सेकंड हो और 100 ही जरूरी नहीं है 100 हो, तो आप जैसे कि आपको वैल्यू दे रखे उसके हिसाब से यहाँ की रीडिंग लिखोगे, और यहाँ के हिसाब से यहाँ की रीडिंग लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 200 सेकंड और ऐसे ऐसे बढ़ रही है, ये हो गया टाइम, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट शुरुआत में 0 होगा और बाद में बढ़ेगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि आपको 300 से 400 के बीच में 200 ऐसे कुछ निकालना है, ठीक है। थोड़ा अलग वैल्यू लेते हैं, 300 और 500 के बीच में लेते हैं, तो सीधी सी बात करनी है, 300 को आप मिलाओगे ऊपर, ठीक है, और 500 को मिला दोगे, ठीक है। अब देखो ये मिल गया, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को ऐसे मिला दो और ऐसे मिला दो, ठीक है। तो ये दो टाइम, ये यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई अलग अलग, ये और ये फाइनल वाली होगी, ये इनिशियल वाली होगी, और ये टाइम इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, ठीक है। आप सीधा सा ये भी कर सकते हो, ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी, जो भी y की वैल्यू आई और जो भी x की वैल्यू आई ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो फाइनल वैल्यू आपकी, ये फाइनल वैल्यू 500 है और ये इनिशियल वैल्यू 300 है, तो आप क्या करोगे, देखो R एवरेज अगर निकालना है तो आपकी क्या फॉर्मूला आता था, डेल्टा P, ठीक है, अपॉन डेल्टा T,
तो देखो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइनल माइनस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियल, और यहाँ पे टाइम फाइनल और टाइम इनिशियल। अब देखो फाइनल टाइम हो गया, टाइम से पहले ये कर देते हैं। यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन है, मान लो ये बन रहा है 0.5.5 बन रहा है, ठीक है। तो फाइनल कंसंट्रेशन मान लो 0.5.5 बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन ये क्या है, ये मान लो आपकी बन रही है, ये तो आप स्केल देख के बता दोगे ना कितनी वैल्यू बन रही है। तो मान लो ये 0.4 बन रही है, 40। ये फाइनल टाइम कितना है 500 सेकेंड, और इनिशियल टाइम कितना है 300 सेकेंड। तो इसको सोल्व करके अभी तो कुछ नहीं, मैथ रहेगा सीधा आप निकाल पाओगे। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी बिल्कुल आसान है, बड़े अच्छे से कर पाएंगे आप लोग। देखना क्या है, देखो आपने कुछ ऐसे लिया, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ये इधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और इधर टाइम है। बार बार बताने में ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये मान लो 100 सेकंड, ये 200 सेकंड और ये 300 सेकंड, और 300 सेकंड पे पूछ लिया आपने आपसे, तो 300 सेकंड को आप मिलाओगे, ऊपर करोगे, ठीक है। और यहाँ पे टेंजेंशियल ड्रॉ ऐसे होगा, ठीक है। इस टेंजेंशियल ड्रॉ पे कहीं पे भी आप ऐसे एक इसके पैरेलल, एक इसके पैरेलल और एक इसके पैरेलल, ये तो हो गया x के पैरेलल और ये हो गया y के पैरेलल, ठीक है। अब क्या है, x जो बता रहा है ये बता रहा है डेल्टा t, और जो y बता रहा है वो बता रहा है डेल्टा t, ठीक है। इसकी y की वैल्यू और x की वैल्यू r इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा, देखो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t होना चाहिए आपके पास में। डेल्टा p की वैल्यू क्या है y, और डेल्टा t की वैल्यू है x, ऐसे निकल जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो आप y को कैसे निकालोगे, दिख रहा है ना, देखो डेल्टा p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइनल और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियल, ऐसे ही टाइम फाइनल टाइम इनिशियल। इसको कैसे निकालोगे, देखो इसको अगर आप ऐसे मिलाओगे और ऐसे मिलाओगे तो ये p फाइनल आ जाएगा और ये p इनिशियल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ऐसे ही अगर टाइम की वैल्यू देखो, देखो इसको मिलाओगे यहाँ पे और इसको मिलाओगे यहाँ पे, ये आ जाएगा t इनिशियल और ये आ जाएगा t फाइनल, ठीक है। तो t फाइनल की वैल्यू यहाँ पे और t इनिशियल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आप, ठीक है, बड़े अच्छे से, तो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। और इसका जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सोल्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी का, ये आपको खुद से करके देखना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे हो जाएगा। कोशिश करना आप ग्राफ खरीदें और ग्राफ पे ही करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं ग्राफ वाले, फिर भी हमें जितनी ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी ना हमारे टॉपिक की, तो हम बड़े अच्छे से कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखना भाई, एवरेज रेट निकाल के कभी भी आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि एवरेज रेट है ना चेंज होता रहता है। आपको जो ये क्वेश्चन दिखेगा ना उसमें दिखेगा कि आपका पहले रेट ज्यादा था, ठीक है, पहले 50 सेकंड में, फिर अगले 100 सेकंड में कम हुआ, फिर 150 अगले 150 सेकंड में और कम हुआ और कम हुआ, ठीक है। तो ऐसे चेंज होता रहा है आपका, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्वेश्चन आपको कैसे हुआ है। देखिए अगर आप समझने की कोशिश करो, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत बता रहा हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल है ये सोल्ड एग्जाम्पल 4.1, इसमें क्या है आपको टाइम सेकंड में दे रखा है, ठीक है, और C4H9Cl की कंसंट्रेशन दे रखी है मोल लीटर इनवर्स में, ठीक है, ये कंसंट्रेशन दे रखी है। ऐसे कुछ दे रखा है 0, 50, 100 सेकंड, ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है 0.101,
ठीक है, ऐसे 0.0905, ठीक है, 0.0820 ऐसे ऐसे दे रखे हैं। अब देखो आपसे ये पूछ ले भाई इन दोनों के बीच में स्पीड क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? ये टी फाइनल हो जाएगा और ये टी इनिशियल हो जाएगा। ये क्या है? देखो ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन और ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो रेट एवरेज कैसे निकलेगा इनका बीच का? रेट एवरेज तो आप सीधा सा लिख दोगे यहाँ पे 50, सॉरी पहले ये लिखोगे 0.0905, ठीक है, माइनस 0.01, ठीक है, इसके बाद माइनस का साइन है और यहाँ पे 50 माइनस 0, तो आपका एवरेज रेट निकल जाएगा। ये एवरेज रेट है ना, आप बुक में देखोगे तो आगे टेबल बना रखी है, ठीक है, इसका आएगा 1.09 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है शायद, ठीक है, -4, ठीक है, डिवाइड बाय इतना रेट आ गया आपका, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे ही आप इसके बीच में रेट निकाल पाओगे, इन दोनों के बीच में रेट निकाल पाओगे एवरेज, और आप देखोगे कि इनका रेट कम हो रहा है, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में तो रेट ये हो गया, ठीक है, इन दोनों के बीच का अगला जो इंटरवल का जो रेट है वो आपका हो रहा है यहाँ का 1.7, ठीक है, मैं अभी ये नहीं लगा रहा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, मतलब ये कम होता जा रहा है और यहाँ पे इस इंटरवल में ये और कम हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, रेट कम होता जा रहा है, ठीक है। तो मैं अगर एवरेज रेट बता दूं तो ये नहीं बता सकता कि 100 मिली सेकंड में कितना रेट था हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट नहीं बता सकता। और इसी प्रकार से हमें इतनी जानकारी है कैसे क्या इंस्टेंटेनियस रेट निकलता है और कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन किया है, ग्राफ कैसे बनता है वो भी बताया है, ठीक है। वाई एक्सिस पे आप कंसंट्रेशन लिखोगे, प्रोडक्ट की दे रखी तो प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की दे रखी तो रिएक्टेंट की। दूसरी बात, एक्स एक्सिस पे लिखोगे टाइम को, और हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया इसी लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। मेरे को अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो, ठीक है। अगर आपसे सोल्व हो रहे तो भी कमेंट करें, नहीं सोल्व हो रहे तो भी कमेंट करें, ताकि मेरे को पता तो चले आप कितना सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।